एक बार अकबर बादशाह का दरबार लगा था। दरबार में सारे दरबारी, पंडित, मंत्री और सामान्य जन भी बैठे हुए थे। उस समय दरबार में हंसी ठिठोली का माहौल छाया हुआ था। सब उसी में मशगूल थे। अकबर भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। लेकिन एक बात थी जो अकबर को हमेशा ही खटकती रहती थी। वह यह कि राज दरबार के सभी दरबारी बीरबल के फैसले से बहुत जलते थे। बीरबल के आगे उनके फैसले की एक न चलती थी। इसलिए उन्हें बीरबल से बहुत ईर्ष्या थी। लेकिन वह बीरबल के सामने बोलने की हिम्मत जुटा नहीं पाते थे। बीरबल की दरबार में अनुपस्थिति होने पर अकबर हमेशा बीरबल की प्रशंसा के पुल बांधते रहते थे। जब बीरबल दरबार में अनुपस्थित रहता था तब दरबारी बीरबल के प्रति द्वेष का भाव रखकर अकबर बादशाह को भड़काने का काम करते रहते थे। लेकिन अकबर को बीरबल की चतुराई पर बहुत भरोसा था। दरबार में चल रही हंसी ठिठोली के बीच अकबर ने दरबारियों की परीक्षा लेने का मन ही मन विचार बनाया। उन्होंने सभी दरबारियों से शांत होने को कहा और बोले, ध्यान से सुनो, तुम सभी को मेरे एक सवाल का जवाब देना है। जो इस सवाल का जवाब सही देगा और उसे साबित कर दिखाएगा, उसे मैं बीरबल की जगह अपना मंत्री नियुक्त कर दूंगा। अकबर ने कहा, देखो, तुम सबके लिए बहुत बढ़िया अवसर हाथ आया है। इससे तुम अपने मन के सभी अरमान पूरे कर सकते हो। यह सुनकर सभी दरबारी बहुत खुश हुए। अकबर ने फिर अपना सवालिया बाण छोड़ा और कहा, देखो, तुम्हें यह साबित करना है कि मनुष्य द्वारा निर्मित चीज ज्यादा अच्छी होती है या कुदरत के द्वारा निर्मित। अकबर के मुंह से सवाल सुनते ही सभी दरबारी सोच में पड़ गए। अकबर ने उन्हें पूरे एक हफ्ते का समय दिया और कहा, अगले शुक्रवार को जब दरबार लगेगा तो तुम्हें खुद को सबसे श्रेष्ठ साबित करना है। सब दरबारी अपने अपने घर को हो लिए। सभी इसी सोच में डूबे थे कि इस बात को कैसे साबित किया जाए। लेकिन किसी में इतनी चतुराई भी तो नहीं थी जितनी कि बीरबल में। सारे दरबारियों में से किसी को भी इस सवाल का हल नहीं मिल पाया। तय समय के अनुसार फिर शुक्रवार के दिन राजदरबार लगा। सभी लोग अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए। हालांकि बीरबल सबसे पहले पहुंच गए थे। अब राजा ने एक एक कर सभी से सवाल का जवाब मांगा, पर सभी दरबारी, मंत्री, पंडित अपनी गर्दन झुकाकर खड़े हो गए। अब अकबर से रहा न गया। उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल ने बड़ा ही चतुराई भरा जवाब दिया, जहांपना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसका जवाब बहुत ही आसान है। अभी लीजिए, कहकर वह अपने कुर्सी से उठकर बाहर चले गए। यह देख दरबारियों में खुसर फुसर शुरू हो गई। एक कहने लगा, अरे यह क्या? बीरबल तो अकबर को जवाब देने के बजाय दरबार से उठकर बाहर चले गए। अकबर आराम से अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए और बीरबल की प्रतीक्षा करने लगे। तभी एक कारागीर हाथों में पत्थरों से निर्मित एक फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता लेकर आया और राजा को गुलदस्ता देकर जाने लगा। राजा ने गुलदस्ता हाथ में लिया और उसकी सुंदरता देखकर गुलदस्ते की बहुत तारीफ की और अपने खजाने के मंत्री को आदेश दिया कि इस कारीगर को 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के तौर पर दी जाएं। इनाम लेकर कारीगर खुशी खुशी बाहर चला गया। तभी अकबर के बगीचे का माली आया और एक बड़ा सा गुलदस्ता को राजा को भेंट किया। इतना सुंदर गुलदस्ता देखकर राजा उसकी भी तारीफ किए बिना न रह सका। अकबर ने फिर अपने मंत्री को आदेश दिया और कहा, माली को 100 चांदी की मुद्राएं इनाम के तौर पर दी जाएं। बस फिर क्या था, राजा का इतना आदेश हुआ कि बीरबल चतुराई भरा मुंह बनाकर दरबार में दाखिल हुए। पहले तो अकबर बीरबल पर बहुत नाराज हुए और कहने लगे, शायद सभी दरबारी ठीक ही कहते हैं। मैंने ही तुम्हें जरूरत से ज्यादा तवज्जो दी है।
इसीलिए तुम यूं बीच में ही राज दरबार छोड़कर चले गए और मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। अकबर का इतना कहना ही हुआ कि बीरबल ने अकबर को प्रणाम करते हुए कहा, जहां पनाह, आप कुछ भूल रहे हैं। अभी अभी जो 2 कारीगर यहाँ उपस्थिति देकर गए हैं, उन्हें आपके पास भेजने के लिए ही मैं बाहर गया था। आपने यह कैसा न्याय किया? 2 कारीगरों के साथ एक को 1000 स्वर्ण मुद्राएं और दूसरे को सिर्फ 100 चांदी की मुद्राएं। अकबर ने जवाब दिया, असली फूलों का गुलदस्ता तो 2 दिनों में ही मुरझा जाएगा और यह पत्थर से निर्मित गुलदस्ता कभी भी खराब नहीं होगा। इसीलिए अकबर का इतना कहना ही था कि बीरबल ने अपना चतुराई भरा बाण छोड़ा और बोले, तो फिर आप भी मान गए ना कि मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तु कुदरत के द्वारा निर्मित वस्तु से ज्यादा अच्छी है। अब जहांपनाह की बोलती ही बंद हो गई। वे बीरबल की चतुराई देखकर मन ही मन मुस्काए और फिर से अपने सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन पर बैठकर अकबर ने फिर एक बार बीरबल की खुले दिल से तारीफ की और सब दरबारी अपना मुंह लटकाकर अपने अपने कुर्सी पर बैठ गए। एक बार फिर बीरबल अपनी चतुराई दिखाने में कामयाब हो गए। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकल बातें कैसे। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहांपनाह, जरूर दूंगा। खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे नीति से सारी दुनिया को नापकर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें, कितनी है। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़कर बोले,
ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। एक दिन श्रीलंका से एक दूत अकबर के दरबार में पहुंचा। दूत ने अकबर से एक विचित्र निवेदन किया। उसने कहा, महाराज, आपके दरबार को सुशोभित करने वाले बुद्धिमान और पढ़े लिखे विद्वानों की पूरे विश्व में चर्चा है। इसलिए श्रीलंका के महाराज ने मुझे यहाँ बुद्धि से भरा घड़ा लाने के लिए भेजा है। श्रीलंका के दूत की आश्चर्यजनक बात सुनकर अचानक पूरा दरबार फुसफुसाहटों से भर गया। क्या? बुद्धि से भरा घड़ा? कितना विचित्र निवेदन है! क्या श्रीलंका के महाराज हमें मूर्ख बनाना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता कि हम उनकी इस इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। अकबर ने कहा। तभी बीरबल खड़ा हुआ और बोला, महाराज, हम ऐसा कर सकते हैं, परंतु हमें इसके लिए कुछ समय चाहिए। ओह समय, यह कोई चिंता का विषय नहीं है। मैं कुछ समय के लिए प्रतीक्षा कर सकता हूं। दूत ने उत्तर दिया। बीरबल अपने घर चला गया और उसने अपने सेवक को बुलाकर कहा, जाओ मेरे लिए छोटे मुंह वाले मिट्टी के बड़े बड़े घड़े लाओ। कुछ समय पश्चात सेवक 1 दर्जन मिट्टी के घड़े ले आया। बीरबल ने सेवक को कहा, घड़े लेकर वे एक ऐसे स्थान पर गए जहां कद्दू के पौधे लगे हुए थे। बीरबल ने घड़ों को कद्दू के अंदर कर दिया। इसके पश्चात उसने खेत की देखभाल करने वाले किसान को आदेश दिया कि इन घड़ों को तब तक हिलाया डुलाया ना जाए जब तक कि मैं आदेश न दूं। कुछ दिनों बीरबल से बुद्धि के घड़े के विषय में पूछा। बीरबल ने कहा, महाराज, घड़े के भरने में अभी कुछ सप्ताह का समय और लगेगा, तब घड़ा पूरी तरह से बुद्धि से भर जाएगा और वह अच्छी तरह पाक भी जाएगी। 15 दिनों बाद बीरबल कद्दू के पौधों को जांचने के लिए पहुंचा। उसने देखा कि कद्दू का आकार घड़े के बराबर हो गया है। उसने अपने सेवक को बुलाया और उससे कहा, सावधानी पूर्वक कद्दू से भरे घड़ों को पौधों से अलग करके घड़ों को उठा लो। अगली सुबह अकबर के दरबार में बीरबल ने श्रीलंका के दूत को बुलवाया और कहा, श्रीमान, मैं आपको एक घड़ा बुद्धि से भरकर दे रहा हूं। बीरबल का सेवक आगे बढ़ा जिसके हाथ में मिट्टी का एक घड़ा था और घड़े मुंह एक कपड़े से ढका हुआ था। दूत ने सेवक से घड़ा ले लिया। बीरबल ने कहा, श्रीमान, ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने बुद्धि एक कीमती घड़े में रखी है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमें यह घड़ा बिना कोई नुकसान पहुंचाए खाली करके वापस कर दीजिएगा। घड़े में रखी बुद्धि का फल तभी प्रभावकारी होगा जब वह घड़े से बिना किसी नुकसान के निकाला जाए। इस पर दूत ने बड़े कौतूहल से घड़े के अंदर देखा और वह पीछे हट गया। बीरबल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमारे पास इस तरह के 10 घड़े और हैं। यदि श्रीलंका के महाराज को और अधिक बुद्धि चाहिए तो उनसे कह दीजिएगा कि शीघ्र मंगवा ले, अन्यथा हो सकता है कि कोई अन्य जरूरतमंद इन्हें मांग ले जाए। दूत ने सोचा कि बीरबल ने उसे बुद्धि द्वारा वास्तव में पराजित कर दिया। उसके राजा को अकबर के दरबारियों को इस प्रकार चुनौती नहीं देनी चाहिए थी। दूत बिना कुछ कहे घड़े को लेकर चला गया। अकबर ने भी घड़े से भरी बुद्धि को देखने की इच्छा प्रकट की। तुरंत ही बीरबल ने सेवक को आदेश दिया कि बुद्धि से भरे अन्य घड़े को लाकर बादशाह अकबर के सामने रखे। सेवक अपने साथ 10 घड़े लेकर बादशाह अकबर के सामने पहुंचा। बादशाह अकबर ने जैसे ही एक घड़े के अंदर झांका वे खिलखिलाकर हंस पड़े क्योंकि उसके अंदर कद्दू था। ओह! वास्तव में बीरबल ने श्रीलंका के राजा को ऐसी बुद्धि दी है जो उन्हें जीवन भर याद रहेगी, अकबर ने कहा।
एक बार अकबर बादशाह के उस्ताद पीर साहब मक्का से चलकर दिल्ली आए। रास्ता न जानने की वजह से उन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अकबर बादशाह ने उनकी बड़ी आवभगत की। कुछ दिन आनंद लेकर पीर साहब मक्का लौट गए। जब पीर साहब चले गए तो अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे भी कोई गुरु हैं जैसे कि मेरे पीर साहब हैं? यदि हैं तो वे कहाँ रहते हैं, कभी आते जाते भी हैं या नहीं? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पना मेरे भी गुरु हैं, लेकिन वह बाहर रहते हैं, कहीं आते जाते नहीं। हाल ही मैंने सुना है कि मेरे गुरुदेव किसी को कुछ बताते भी नहीं और कभी किसी से एक पैसा भी नहीं लेते। रुपये पैसे का उन्हें लोभ नहीं है। यह सुनकर बीरबल के गुरु के प्रति अकबर बादशाह के मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई और उन्होंने बीरबल से अपने गुरु से मिलवाने का आग्रह किया। अकबर बादशाह से बातें करके जब बीरबल रास्ते में आए तो उन्होंने देखा कि लकड़ी बेचने वाले एक बूढ़े ने परिश्रम करके लकड़ियों का एक गट्ठर बांधा हुआ है। वह सुबह से शाम तक इधर-उधर भटका, पर किसी ने भी उसे उचित मूल्य देकर वह गट्ठर नहीं खरीदा। लाचार होकर बूढ़ा लकड़हारा गट्ठर अपने घर वापस लिए जा रहा था। पहले तो बीरबल ने उस लकड़ी बेचने वाले से लकड़ियों के उस गट्ठर का मूल्य पूछा, फिर उसे अपने घर ले गए और उससे बोले, मालूम होता है कि तुम समय के कुचरक में फंसकर इस दीन अवस्था में पहुंचे हो। बीरबल ने उसे अच्छे साफ सुथरे वस्त्रों और काली जटा इत्यादि से युक्त ब्राह्मण साधु बना दिया। उसके हाथ में रुद्राक्ष की माला दे दी। फिर एक बड़े मंदिर के पीछे मृगचर्म के आसन पर बैठाकर उससे बोला, तुमसे मिलने बड़े बड़े अमीर उमराव आएंगे, पर उनसे तुम बिल्कुल मत बोलना। तुम्हें कितनी ही बहुमूल्य वस्तुएं वे क्यों न दिखाएं, पर तुम उनकी तरफ आंख भी मत उठाना। तुमसे जो कुछ भी पूछें उसका जवाब मत देना। बस अपने ध्यान में रहना और सिर्फ माला फेरते रहना। ध्यान रहे, यदि इसके अलावा तुमने कोई भी हरकत की तो तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी हरकतों को देखता रहूंगा। बूढ़े लकड़हारे ने बीरबल की बातों को स्वीकार कर लिया। जब बीरबल को यकीन हो गया कि वह भली भांति स्वांग कर सकता है, तब वह अकबर बादशाह के पास दरबार में गए। दरबार में उस समय सभी दरबारी उपस्थित थे। बीरबल ने अकबर बादशाह को अपने गुरु के आने की शुभ सूचना दी और कहा, पहले तो गुरुदेव ने दर्शन देने से इनकार किया, पर मेरे खुशामद करने पर वह पधारे हैं और मंदिर के पिछले हिस्से में आसन जमाए हुए हैं। उन्होंने आप लोगों को दर्शन देना भी स्वीकार कर लिया है, लेकिन मुझे साथ आने को मना कर दिया है। यदि मैं हठ करके जाऊंगा तो हो सकता है वह मुझे शाप दे दें। अतः आप और लोगों के साथ उनके दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। बीरबल को छोड़कर अकबर बादशाह के साथ सभी दरबारी गुरुदेव के दर्शन करने के लिए गए। अकबर बादशाह ने गुरुदेव के सामने जाकर सादर मस्तक झुकाया। फिर बैठकर उनसे पूछा, गुरुजी, अपना निवास स्थान तथा शुभ नाम इस दास को भी बताने की कृपा करें। गुरुदेव भी किसी ऐसे वैसे के चेले नहीं थे। अकबर बादशाह की बातें सुनी अनसुनी करके वह अपने ध्यान में ही रहे। अकबर बादशाह फिर बोले, भगवन, मैं सारे हिंदुस्तान का बादशाह हूँ और आपकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने में समर्थ हूँ। आप कृपा करके एक बार मेरी ओर नजर उठाकर देख लें तो मैं आपको धन्य समझूंगा। इस पर भी जब गुरुदेव ने ध्यान नहीं दिया तो अकबर बादशाह ने 10,000 रुपये मूल्य का कड़ा, जिसे वह स्वयं पहने हुए थे, हाथ से उतारकर गुरुदेव के चरणों में यह सोचकर रख दिया कि लालच में शायद कुछ आशीर्वाद देकर इस बहुमूल्य कड़े को स्वीकार कर लें। परंतु जब कुछ नतीजा न निकला तो निराश होकर अकबर बादशाह वहां से उठ खड़े हुए और बोले, जो आदमी अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार करे
उस कठोर हद से बातें करना भी मूर्खता है। अकबर बादशाह को क्या पता था कि ऐसे मूर्ख से सामना होगा। उन्होंने वह कड़ा बीरबल के यहाँ भिजवा दिया, क्योंकि दान की वस्तु बादशाह के महल में कैसे आ सकती थी। अगले दिन गुरुदेव का सारा हाल सुनाकर अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, मुख मिले तो क्या करना चाहिए। बीरबल बोले, उस समय चुप रहना ही अच्छा है। बीरबल के इस जवाब से अकबर बादशाह की रही सही मर्यादा पर भी पानी पड़ गया। उनका विचार था कि ऐसी बात कहकर वह बीरबल के गुरु को मूर्ख साबित करेंगे, पर उल्टे खुद मूर्ख बने। अकबर बादशाह को चुप देखकर बीरबल बोले, जब मैंने पहले ही उनका स्वभाव आपको बता दिया था कि उन्हें रुपए पैसे का लालच नहीं है, कभी किसी के दरवाजे पर वह नहीं जाते, और मेरे कहने पर बड़ी मुश्किल से तो वह मिलने को राजी हुए थे, फिर आपने उन्हें लालच क्यों दिया। आपने अपशब्द कहकर गुरु का अपमान किया है। आपको धन दौलत का घमंड है, इसलिए वह आपसे नहीं बोले। बीरबल की बात सुनकर अकबर बहुत लज्जित हुए। एक बार अकबर के दरबार में ऐसा मुकदमा आया जिसे सुलझाने के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई, और इस समस्या ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल अकबर के दरबार में दो महिलाएं रोती हुई पहुंची। दोनों महिलाओं के साथ एक 2 साल का बच्चा भी था। दरबार में दोनों महिलाएं रोते हुए दावा कर रही थी कि ये बच्चा उसका है, लेकिन समस्या यह थी कि दोनों महिलाएं गांव के बाहर रहती थी, जिस कारण गांव वालों में कोई उन्हें नहीं जानता था। ऐसे में यह बताना मुश्किल था कि आखिर इस नन्हे बच्चे की असली मां कौन है। अकबर भी इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सी महिला झूठ बोल रही है और कौन सच। वहीं बच्चा भी बहुत छोटा था और वह कुछ बोल नहीं सकता था। ऐसे में अकबर के लिए न्याय करना बहुत मुश्किल हो गया था। इस बारे में अकबर ने दरबार में मौजूद सेनापति और दरबारियों की भी राय ली, लेकिन कोई भी इस परेशानी का हल नहीं कर सका। इस बीच बीरबल भी दरबार पहुंच गए। बीरबल को देख अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्हें भरोसा हो गया कि अब बीरबल ही इस समस्या का हल कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल को पूरी बात बताई और कहा, अब तुम ही इस समस्या का समाधान करो। कुछ समय सोचने के बाद बीरबल ने जल्लाद बुलाने को कहा। दरबार में जल्लाद को बुलाया गया। जल्लाद को बीरबल ने बच्चे के पास बैठा दिया और कहा कि एक काम करो, तुम इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो और एक टुकड़ा दोनों माओं को दे दो। वहीं अगर ये बात जिस महिला को मंजूर नहीं होगी, जल्लाद उस महिला के 2 टुकड़े कर देगा। यह बात सुनते ही एक महिला तुरंत बच्चे के टुकड़े करने की बात मान गई। उसने कहा कि मुझे ये आदेश मंजूर है, मैं बच्चे का 1 टुकड़ा लेकर चली जाऊंगी। लेकिन दूसरी महिला बिलख बिलख कर रोने लगी और उसने कहा कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप मेरे 2 टुकड़े कर दो, लेकिन मेरे बच्चे को मत काटो, भले ही आप बच्चा दूसरी महिला को दे दीजिए। महिला से यह बात सुनते ही राजा समेत दरबार में मौजूद सभी लोग समझ गए कि जो महिला बच्चे के कटने के कारण रो रही है वह निर्दोष है, और जो बच्चे को काटने की बात पर राजी हो गई वह दोषी है। इसके बाद बीरबल ने तुरंत उस दोषी महिला को कैद करने को कहा। महिला ने भी अपनी गलती मान ली कि वह झूठ बोल रही थी। इसके बाद अकबर ने उसे जेल में डलवा दिया। जब अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि बच्चे की असली मां कौन है, बीरबल ने कहा, जहांपना, माँ सारी मुसीबतों को अपने सिर ले लेती है, लेकिन वह बच्चे पर कभी आंच भी नहीं देती। इस बार भी ऐसा ही हुआ। जो असली माँ थी वो खुद के टुकड़े करवाने के लिए तैयार हो गई, भले ही उसका बच्चा दूसरी महिला के पास चला जाए, लेकिन उसने बच्चे पर आंच नहीं आने दिया। इस तरह से बीरबल की बात सुनकर अकबर एक बार फिर बीरबल की बुद्धि और समझदारी के कायल हो गए। एक बार अकबर ने सभी महान लोगों को अपनी बैठक में आमंत्रित किया। राज्य के सभी महान लोगों ने बैठक में भाग लिया, जिसमें से बीरबल भी एक था।
अकबर राजा कहने लगे, आज मैंने आपको अपनी बुद्धिमानी जानने के लिए यहाँ बुलाया है। सब सोचने लगे कि आज महाराज हमसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। अकबर ने यह जानने के लिए कि इन महान लोगों में सबसे बुद्धिमान कौन है, सभी लोगों को एक परीक्षा दी और सभी महान लोगों को एक काला पत्थर दिखाया और कहने लगे, जो कोई 1 महीने में इस काले पत्थर से हीरा बना सकता है, वह मेरी नजर में सबसे बुद्धिमान होगा। हर कोई सोचने लगा कि इस काले पत्थर से हीरा कैसे बनाया जा सकता है। कुछ लोगों ने उस पत्थर को आम जनता को यह कहकर बेचना शुरू कर दिया कि यह आसमान से आया है, और कुछ ने इसे एक रहस्यमयी पत्थर बताकर आम जनता से पैसा कमाना शुरू कर दिया। कई बुद्धिमान लोगों ने सामान्य लोगों में कहना शुरू कर दिया कि यह आपके सभी रोगों का इलाज कर सकता है, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर का हीरे जितना मूल्य नहीं दिया। सब लोग परेशान होकर अकबर के पास गए और कहने लगे, महाराज, इस काले पत्थर का कौन बेवकूफ हीरे जितना मूल्य देगा? अकबर ने जवाब दिया, यह आप लोगों के बस की बात नहीं है। आप लोग देखते रहिए कि कैसे बीरबल इस काले पत्थर को हीरे में बदल देता है। बीरबल ब्राह्मण पंडित का रूप बनाकर दूसरे राज्य में उस पत्थर को हीरा बनाने के लिए चले गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने वहां एक गांव देखा जहां के लोग बहुत अमीर थे। गांव के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ था जो बीरबल ने देख लिया था। बीरबल ने रात में जाकर उस पीपल के पेड़ के नीचे वह पत्थर तिलक लगाकर रख दिया और दिन में जाकर गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहने लगे, भाइयों, मैं राजा अकबर के राज्य से आया हूँ। गांव ने पूछा, पंडित जी आप यहाँ क्यों आए हैं? बीरबल ने जवाब दिया, मेरे सपने में कल रात शनिदेव आए थे और उन्होंने मुझे कहा मैं उस गांव में पीपल के पेड़ के नीचे एक काले पत्थर के अवतार में प्रकट हुआ हूँ। जो भी मेरी पूजा करेगा और दान करेगा, मैं उसके सभी संकट हर लूंगा। बस बीरबल की उस चालाकी से लोग उस पत्थर की पूजा करने लगे और वह दान भी करने लगे। सिर्फ 1 महीने में बीरबल के पास दान में दिए इतने पैसे हो गए कि उसने उनसे हीरा खरीद लिया। बीरबल वहां से अपने राज्य में वापस चले गए और हीरा जाकर अकबर को दे दिया। सभी अचंभित हो गए। फिर बीरबल ने बताया कि मैंने उस काले पत्थर से हीरा कैसे बनाया। सभी ने बीरबल की बुद्धि को मान लिया। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल हमारे राज्य का वह हीरा है जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। एक बार एक देश के राजा अपने प्रस्ताव से चर्चा कर रहे थे। उनके मंत्री राजा को बताया गया कि शहंशाह अकबर के दरबार में एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति का नाम बीरबल है। बीरबल अपनी बुद्धिमता से सभी न्याय का साथ देते हैं और शहंशाह के कई संगीतकारों की मदद भी करते हैं। एक मंत्री ने कहा कि लोग कहते हैं कि वे किसानों के बेटे हैं। शहंशाह अकबर जब मस्क मिले तो काफी प्रभावित हुए और बीरबल को अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया। मंत्री तीसरे ने कहा कि बीरबल कभी किसी को नाराज नहीं करते, वे सभी केश का सम्मान करते हैं। बीरबल के बारे में इतना सुनकर सब लोग राजा के मन में उत्सुकता जगाने लगे और उन्होंने निश्चय किया कि वे बीरबल से अवश्य मिलेंगे। एक दिन रात के समय अपने विश्वासपात्र मंत्री को अपना पूरा राजपाट संभालकर वे आगरा की ओर से निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला जो कि लंगड़ाकर चल रहा था। राजा को बताया गया कि वह दूसरे देश में व्यापार करने गया था और जब वह वहां से लौटा तो कुछ डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया और अपना सारा पैसा छीन लिया। उनकी सलाह से ही उनका यही हाल हुआ है। राजा को वह व्यक्ति पर दया आ गई। उन्होंने कहा, क्यों ना हम ये सफर साथ मिलकर पूरा करें। वह व्यक्ति भी आगरा जा रहा था, इसलिए राजा ने उसे भी अपने घोड़े पर रखवा लिया।
जब दोनों क्षेत्र में राजा ने उस व्यक्ति को घोड़े पर से उतरने के लिए कहा, लेकिन उस व्यक्ति के मन में लालच आ गया और उसने घोड़े पर से उतरने का मन बना लिया और कहा कि यह घोड़ा तो मेरा है, मैं इस पर से नहीं उतरूंगा। राजा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि बीरबल की महिमा का पता लगाने का यही सही समय है। राजा ने उस व्यक्ति से कहा, चलो हम बीरबल के पास इस समय आपकी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। अगर वे दर्शाते हैं कि यह घोड़ा जनजाति है तो आप इसे ले जा सकते हैं। घोड़े की तलाश में उस व्यक्ति ने भी हाँ कर दिया और वे दोनों राजा बीरबल के पास चले गए। उन्होंने सारी बातें बीरबल को बताईं। बीरबल ने कहा, तुम दोनों कल सुबह घोड़े और घोड़े का असली मालिक हो, वह कल सुबह अस्तबल से घोड़े ले जाएगा। वे दोनों इस बात के लिए राजी हो गए। वह दोनों ही सुबह अर्ली अस्तबल के पास अमेरिका में हैं। वहां सबसे पहले शहंशाह और बीरबल ही मौजूद थे। सबसे पहले वह व्यक्ति अस्तबल के अंदर गया और उसने देखा कि सारे घोड़े एक ही जैसे दिख रहे थे। उन्हें असली घोड़ों की पहचान नहीं हो पाई। उसके बाद राजा का नंबर आया। वे अंदर अस्तबल के थे और उन्हें अपने घोड़े जोर जोर से हिनहिनाने लगा। राजा ने भी अपने घोड़ों को देखकर पहचान लिया और उसे बाहर लेकर आए। यह सब देखकर शहंशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह दूसरे घोड़े को कैसे पहचाना गया जबकि सारे घोड़े एक जैसे थे? तब बीरबल ने कहा था, जहाना, जब कोई जानवर और इंसान एक साथ रहते हैं तो उनमें एक अद्भुत रिश्ता बन जाता है और जानवर अपने मालिक को कुछ प्रतिक्रिया देते हुए देखते हैं। बस मैंने इसी बात को यहाँ पर सलाया और अस्तबल में सभी घोड़ों पर एक ही तरह का करवा दिया ताकि कोई इन्हें देखकर पहचान न सके। राजा ने भी अपना मूल परिचय दिया। शहंशाह ने उस दूसरे व्यक्ति को काल इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑर्डर दिया और उन्होंने राजा का बहुत सम्मान किया। महान मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल उनके 9 रत्नों में से एक थे। वे अपनी हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। बातों बातों में वे अपनी तीव्र बुद्धि और सूझबूझ से समस्या का समाधान कर देते थे। बादशाह को बीरबल की बुद्धिमत्ता पर गर्व था। अकबर बादशाह हास्य विनोद के द्वारा समय समय पर बीरबल की बुद्धि परीक्षा लेते रहते थे। एक बार अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक काम सौंप रहा हूँ, हुक्म कीजिए। महाराज, बीरबल ने विनम्र स्वर में कहा, जितनी जल्दी हो सके तुम्हें गिनती करके यह बताना है कि दिल्ली में कुल कितने कौवे बसते हैं। अकबर ने कहा। बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे 10 दिन का समय दीजिए, मैं पूरी और सही जानकारी लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हो जाऊंगा। बादशाह अकबर ने बीरबल को 10 दिन का समय दे दिया। ठीक 10 दिन के पश्चात बीरबल दरबार में उपस्थित हुआ और बादशाह से कहा, हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने दिल्ली के कौवों की गिनती कर ली है। दिल्ली में कुल 8,455 कौवे हैं। अकबर ने मुस्कराकर कहा, अगर गिनती करने पर उससे कम या ज्यादा निकले तो? बीरबल ने झट से कहा, हुजूर, अगर गिनती करने पर कौवों की संख्या मेरी गिनती से ज्यादा निकले तो समझ लीजिए कि उतने कौवे बाहर से दिल्ली में अपने रिश्तेदारों के यहाँ बतौर मेहमान आए हुए हैं, और अगर कौवे गिनती में कम निकले तो समझ लीजिए कि उतने ही कौवे दिल्ली से बाहर अपने मित्र या रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए हैं। बीरबल का उत्तर सुनकर अकबर बादशाह खुश हुए। इसके विपरीत कोई दूसरा तर्क था भी नहीं। बात उस समय की है जब बीरबल छोटे थे। उस समय चित्रकारिता का बड़ा प्रचलन था। कई राजे महाराजे और धनी व्यक्ति अपना चित्र बनवाते और चित्रकारों को प्रति चित्र के बनवाई में 3 से 4 हजार पुरस्कार तक देते थे। उसी नगर में एक विख्यात चित्रकार भी था जो एक चित्र के 5,000 लेता था।
एक दिन उस चित्रकार के पास एक बड़ा आदमी आया और बोला, महाशय जी, मुझे भी अपनी चित्र बनवानी है। यदि आप उसे सर्वोंगपूर्ण बना सकेंगे तो मैं आपको 15,000 रुपया इनाम दूंगा। चित्रकार सहमत हो गया और काम के संपादन में उसे कई मास का अरसा लगा। जब चित्र उसकी इच्छानुकूल तैयार हो गया तो उसे लेकर धनी व्यक्ति के पास गया। धनी व्यक्ति ने चित्र को लेकर अपने चेहरे से भलीभांति मिलान किया। उसमें एक स्थान पर ऐब रह गया था। धनी ने चित्रकार को उसे दिखलाया। वह विवश होकर दूसरा चित्र बना लाने का वचन देकर खाली हाथ लौट गया और फिर से चित्र बनाना प्रारंभ किया। इस बार पहले से भी अधिक तत्परता से चित्र तैयार किया। उसका विश्वास था कि इस बार धनी को चित्र पसंद आ जाएगा। दूसरे दिन फिर चित्र को लेकर धनी शाहूकार के पास पहुंचा और पुरस्कार मांगा। उस धनी ने चित्र का फिर से मिलान किया, फिर भी उसके गोड़ में ऐब रह गया था। इसी प्रकार धनी सेठ और कई बार चित्रकार को मूर्ख बनाकर लौटा चुका था। कहते हैं न कि मनुष्य अपनी कामयाबी के लिए बार बार परिश्रम करता है, जब करते करते थक जाता है तो उसकी हिम्मत टूट जाती है और फिर उसके किए वह काम नहीं होता। इसी प्रकार वह चित्रकार भी अपनी नाकामयाबी से हताश हो गया। अपनी अपकीर्ति जन समुदाय में बढ़ने के भय से गंगा में डूब मरने का संकल्प किया। जिस समय गंगा तट पर पहुंचकर वह आत्मविसर्जन का उपाय सोच रहा था, उसी समय हरी इच्छा से बीरबल नाम का एक ब्राह्मण का लड़का भी उपस्थित था। लड़का चित्रकार के मनोगत भावों को ताड़ गया और उसे ढाढ़स देने के विचार से पूछा, महाशय जी, आप इतना चिंताग्रस्त क्यों दिखाई पड़ते हैं? जान पड़ता है चिंता रूपी सापिन ने आपको डस लिया है। कृपा कर मुझसे अपने दुख का कारण बतलाइए, मैं यथाशक्य उसके निवारण का प्रयत्न करूंगा। बालक के ऐसे विनम्र वचनों से चित्रकार की जीवन आशा पुनः जागृत हुई और अपना दुखद समाचार कहकर सुनाया। लड़का बीरबल बोला, आप इस थोड़ी सी बात के लिए इतना अधीर क्यों हो रहे हैं? धैर्य धारण कीजिए, मैं उसका खूब बाखूब चित्र बना दूंगा और फिर उसे ऐब दिखलाने का अवसर न मिलेगा। केवल थोड़ा और परिश्रम कर मुझसे उसका साक्षात्कार करा दें। चित्रकार लड़के को साथ लेकर उस धनी के पास गया। बीरबल उस धनी को फांसने के लिए रास्ते में ही एक तरकीब सोच चुका था। वह बाजार से एक शीशा खरीदकर अपने साथ लेता गया। चित्रकार को देखकर धनी ने चित्रकार से पूछा, क्या दूसरा चित्र तैयार हो गया? इसका उत्तर बीरबल ने दिया, हाँ, तैयार करके लाए हैं। चित्रकार ने आगे बढ़कर धनी को अपना दर्पण दिखलाया। दर्पण में धनी को अपना स्वरूप ठीक ठीक दिख पड़ा। फिर उसे आनाकानी करने की कोई दूसरी तरकीब नहीं सूझी। लाचार होकर बात के अनुसार 15,000 रुपये देने पड़े। चित्रकार बीरबल की ऐसी युक्ति से बड़ा संतुष्ट हुआ। वह रुपया लेकर घर लौट गया, परंतु बीरबल धनी के चरण पकड़कर बोला, भगवान, मैं आपको अब नहीं छोड़ूंगा क्योंकि आप मुझे मनुष्य के रूप में देवता जान पड़ते हैं। बीरबल की हठधर्मी से विवश होकर देवता ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिए और उसको बुद्धि बढ़ने का आशीर्वाद दिया। फिर बीरबल को संतुष्ट कर देवता अंतर्ध्यान हो गए। चित्र में बारंबार दोष निकालते देखकर बीरबल ने देवता को पहचान लिया था। उसी समय से लोगों की आंखें खुल गई और ऐसी जनश्रुति चल पड़ी, परमेश्वर को बुद्धि से पहचानिए।